अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा इंसान था जिसके पास सब कुछ था, दौलत, सेहत, इज्जत, बड़ा परिवार, और फिर एक एक करके उससे सब कुछ छीन लिया गया, यहां तक कि उसका जिस्म भी उसका साथ छोड़ने लगा। लोग उससे दूर भागने लगे, रिश्तेदार पहचानने से इनकार करने लगे, और वो बिल्कुल अकेला रह गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस इंसान ने एक बार भी शिकायत नहीं की। क्या आप सोच सकते हैं, इतना सब कुछ खोने के बाद भी कोई कैसे सब्र कर सकता है? ये कहानी है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की, सब्र की वो मिसाल जिसे सुनकर दिल कांप उठता है और ईमान मजबूत हो जाता है। शुरुआत होती है एक ऐसी जिंदगी से जिसे देखकर हर इंसान रश्क करे। खुशहाली, बरकत, हर तरफ नेमतें ही नेमतें। उनके पास बहुत माल था, खेत थे, जानवर थे, औलाद थी, और सबसे बड़ी बात, उनका दिल अल्लाह की याद से भरा हुआ था। वो हर हाल में शुक्र अदा करते। जब उन्हें कुछ मिलता तो कहते, ये मेरे रब की रहमत है, और जब कुछ कम होता तो भी कहते, इसमें भी कोई भलाई होगी। लेकिन फिर एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। धीरे धीरे उनकी दौलत खत्म होने लगी। खेत सूख गए, जानवर मर गए, कारोबार खत्म हो गया। सोचिए, जिस इंसान के पास सब कुछ था वो अचानक खाली हाथ हो जाए, आप क्या करेंगे उस वक्त? लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने क्या किया? उन्होंने सिर झुकाया और कहा, मेरा रब देता है और वही लेता है। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। फिर एक दिन उनकी सबसे बड़ी नेमत, उनकी औलाद, एक हादसे में सब उनसे छिन गई। सोचिए, एक माँ बाप के लिए इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है? घर जो कभी हंसी से भरा रहता था, अब खामोश हो चुका था। लेकिन फिर भी उनकी जुबान पर शिकायत नहीं आई। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में गिला नहीं था। उन्होंने फिर कहा, अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया। अब सोचिए, इंसान कितना टूट जाता है इस मुकाम पर। लेकिन अभी उनकी आजमाइश खत्म नहीं हुई थी। अब उनकी अपनी सेहत, उनका शरीर, उनका साथ छोड़ने लगा। एक ऐसी बीमारी आई जिसने उन्हें कमजोर कर दिया। लोग उन्हें देखकर दूर भागने लगे। जो लोग कभी उनके साथ बैठते थे, अब उनके पास आना भी पसंद नहीं करते थे। धीरे धीरे वो समाज से अलग कर दिए गए, एक वीरान जगह पर जहां सिर्फ खामोशी थी और दर्द। अब उनके पास क्या बचा था? ना दौलत, ना औलाद, ना सेहत, ना लोग। सिर्फ एक चीज बची थी, उनका सब्र और उनका ईमान। क्या आप सोच सकते हैं, अगर आप उस हालत में होते तो क्या करते? वक्त बीतता गया, दिन महीनों में बदले, महीने सालों में, और ये आजमाइश लंबी होती चली गई। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की हालत नहीं बदली। उनकी जुबान आज भी वही कह रही थी, या अल्लाह, मैं तेरे फैसले से राजी हूं। उनके साथ सिर्फ एक शख्स रहा, उनकी बीवी, जो हर हाल में उनका साथ निभाती रही। वो उनके लिए खाना लाती, उनकी देखभाल करती। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। क्या आप सोच सकते हैं, एक नबी जिसे कभी किसी चीज की कमी नहीं थी, आज वो भूख से जूझ रहा है। लेकिन फिर भी उन्होंने शिकायत नहीं की। एक दिन जब दर्द बहुत बढ़ गया, जब जिस्म जवाब दे रहा था, जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, तब उनकी जुबान से एक दुआ निकली। कोई शिकायत नहीं, कोई इल्जाम नहीं, बस एक हल्की सी पुकार, या रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। बस इतना ही। सोचिए, अगर हम होते तो शायद हम रो रो कर शिकायत करते। लेकिन उन्होंने क्या किया? बस अपने रब को पुकारा, पूरे यकीन के साथ। और फिर वो लम्हा आया जब आसमान में जवाब दिया। अल्लाह ने फरमाया, अपना पांव जमीन पर मारो। उन्होंने ऐसा ही किया और जमीन से पानी निकला। उन्हें कहा गया, इससे नहाओ और इसे पियो। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उनका जिस्म ठीक होने लगा, बीमारी खत्म हो गई, कमजोरी दूर हो गई। वो फिर से खड़े हो गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या आप सोच सकते हैं, इतने सालों की तकलीफ एक पल में खत्म। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
अल्लाह ने उन्हें सिर्फ सेहत ही नहीं दी, बल्कि उनकी दौलत भी वापस कर दी, उनकी औलाद भी, और उससे भी ज्यादा। ये सिर्फ इनाम नहीं था, ये उस सब्र का फल था जो उन्होंने हर हाल में दिखाया। अब जरा रुकिए और सोचिए, जब छोटी सी परेशानी आती है तो हम कितना बेचैन हो जाते हैं, शिकायत करने लगते हैं, नाराज हो जाते हैं। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने क्या किया? उन्होंने सब कुछ खोकर भी सब्र नहीं छोड़ा। तो क्या हमारा ईमान इतना मजबूत है? क्या हम भी वैसा सब्र कर सकते हैं? ये कहानी सिर्फ एक नबी की नहीं है, ये एक आईना है जिसमें हम खुद को देख सकते हैं। जब भी जिंदगी में मुश्किल आए, जब भी दिल टूटे, जब भी लगे कि अब और नहीं सह सकते, तो एक बार याद करना उस इंसान को जिसने सब कुछ खो दिया लेकिन फिर भी कहा, मेरा रब मेरे साथ है। और शायद उसी पल आपका दिल भी मजबूत हो जाए, आपका यकीन भी बढ़ जाए। क्योंकि सब्र सिर्फ इंतजार का नाम नहीं है, सब्र भरोसे का नाम है। और जो भरोसा करता है वो कभी खाली नहीं लौटता।